गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 14 अगस्त की वर्कशीट नंबर 18 समझा रही हूँ। वर्कशीट नंबर 18 एक्सरसाइज 5.2 को एक्सप्लेन करती है। चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 को एक्सप्लेन करती है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे हर एक क्वेश्चंस को। सबसे पहले ये कहा गया है कि इज 7, 10, 13, 16, 19 ये क्या एक एपी है? तो इस एपी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए कितना है? फर्स्ट टर्म यानी कि 7, और कॉमन डिफरेंस यानी कि दो टर्म के बीच में, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 और 7 के बीच में डिफरेंस है +3, बढ़ रहा है तो +3। इफ़ आई से दिस एपी हैज़ 90 टर्म्स, कैन यू फाइंड आउट 90th टर्म? क्या आप इसी एपी में, अगर मैं कहूँ 19 के बाद क्या आएगा तो आप बता देंगे। मैं कहूँ कि 19 के 2-3 नंबर छोड़ के फिर क्या आएगा तो भी शायद बता दें आप। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि 100वें नंबर पे, 1000वें नंबर पे, या बहुत ज़्यादा दूर कोई नंबर है उस पर क्या आएगा तो बताना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसके लिए जब हमने जनरल टर्म देखी थी तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था a+n-1d, है ना। इसका मतलब जिस नंबर की हमें टर्म निकालनी है उसमें से एक माइनस करके अगर d से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें a प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? वो नंबर की टर्म मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले में, इसको नोट करेंगे, इस फॉर्मूले में a क्या है? फर्स्ट टर्म है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो हमसे पूछी गई हैं या पूरी एपी में है। तो इस पैटर्न को यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में समझाया गया है कि फर्स्ट टर्म a है, ये फर्स्ट टर्म है, इन दोनों टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो d है, और कौन से नंबर की टर्म हमें निकालनी है या किसी के जो लास्ट किसी नंबर के टर्म के बारे में बात हो रही है वो an है। इसको अगर हम समझें तो बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 1 से, जिसमें कहा गया है फाइंड द 127th टर्म ऑफ एपी। ये एपी है जिसका 127 नंबर पर क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। A127 हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, an, है ना। तो यहाँ पर n क्या है? 127 नंबर की टर्म के बारे में पूछा गया है। a कितना है? 108, और d, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -8। छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो तो -8, क्योंकि हमेशा घट रहा है ये, तो -8 आया। n क्या है? 127। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो भी n होगा उसको एक माइनस कर देंगे। तो 108 यानी कि a प्लस n यानी 127 माइनस 1 यानी 126 को d से मल्टीप्लाई करेंगे और 108 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये हम माइनस है तो माइनस होगा, तो आंसर आएगा माइनस का 900। तो ये हमारी टर्म निकल गई। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट टर्म किसी एपी की 2 है, पहली टर्म a, और 10th नंबर पे 47 आता है। तो 10th नंबर पे 47 है, इसका मतलब n क्या है? 10 है। तो अगर हम an का फॉर्मूला लेते हैं उसमें a10 यानी 47, a की जगह 2 और d की जगह d और 9, n की जगह 10, तो 10 - 1 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा d = 45/9 दैट इज़ 5। सो इट्स क्लियर फ्रॉम हेयर कि हम d की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? नाउ द एग्जाम्पल नंबर 3rd, it is a combination of chapter number 3 and chapter number 5. It's a very important question अगर हम देखें इसको, ठीक है। 5th term of an AP is 52। 5वें नंबर पे जो टर्म आती है वो 52 है। मैंने आपको कहा था जो नंबर होगा उसमें से एक माइनस करना है, यानी कि a + 4d। 5वें नंबर की टर्म में 4 आएगा, a + 4d = 52। उसके बाद कहा है 12th टर्म इज़ 24, तो 12th टर्म में क्या आएगा? 11, एक कम, तो a + 11d। कितने d होंगे? 11। हमेशा जितना नंबर होगा उससे एक कम d होगा, a + 11d, क्योंकि एक ये हो गया और 11 ये हो गया, = 24। दो इक्वेशन बन गई। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि जब दो वेरिएबल होते हैं a और d, यहाँ पर x y नहीं है, हमारे जो वेरिएबल हैं वो है a और d। जब हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो हम उन दो वेरिएबल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने a को एलिमिनेट किया और हमें d की वैल्यू मिल गई -4, और हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू ऑफ d पुट कर दी तो हमें a की वैल्यू मिली 68। अब हमारे पास a है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म 68 हो गई, d हमारा -4 है, इसका मतलब हमें 4 माइनस करते जाना है, तो हमें क्या मिली? AP, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? AP। a और d नहीं निकालने थे,
हमें निकालना था AP। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा AP निकालो, तो हम उसके 3 टर्म तो कम से कम निकालेंगे। इसने 4-5 निकाल दिए हैं, लेकिन हमें कम से कम 3 टर्म हमें निकालने हैं, तब हम उसको AP के फॉर्म में लिख सकते हैं। इन्होंने चेक करने के लिए 5th टर्म भी निकाली है और दिखाया है कि 5th टर्म जो है वो 52 आ रही है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 3 टर्म निकाल दें तो हमारा आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विच टर्म ऑफ एन AP इज, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो नंबर है वो 205 है। हमसे पूछा गया है कि 205 जो है वो कौन से नंबर पे आता है। तो A जो है वो 7 है फर्स्ट टर्म, D इज़ 13 - 7 प्लस हो रहा है तो 6, और AN जो कि टर्म है जिसके बारे में हमें पता करना है वो है 205। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, AN की जगह 205, A की जगह 7, N निकालना है हमें तो N ही रहेगा, और D की जगह 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा N = 34। यहाँ पे क्वेश्चन में ये दोनों जगह मिस्टेक है। तो 205 कौन से नंबर की टर्म है, 34 नंबर की टर्म है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन कंप्लीट्स। नाउ देयर आर द होमवर्क क्वेश्चन जो कि इन एग्जाम्पल पर ही बेस्ड हैं आपके, तो आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना। A + 15D 100 है तो वैल्यू ऑफ N क्या होगी, क्योंकि A + 15D है तो ये A 16 की वैल्यू होगी, इसका मतलब N क्या होगा, 16 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को स्लिप किया हुआ है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन भी एक ट्रू फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ N फॉर एन AP कैन बी नेगेटिव, क्या किसी के पास नेगेटिव है हमारे पास, सो हम कह सकते हैं नो, फॉल्स। बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क के खुद करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे और आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।